ब्रेक के बाद सौदा आपका में आप सभी का स्वागत है। लेकिन थोड़ा सा विषय थोड़ा सा बदलेंगे यहाँ पर। और आप देखिए आज की लिस्टिंग एमएसटीसी, शायद आज की लिस्टिंग, उसका बिहेवियर, उसका प्राइस बिहेवियर आज की बाजार की चाल के बिल्कुल उलट है। हम कहाँ ऑल टाइम हाई की बात कर रहे हैं, और आज एमएसटीसी की इस कंपनी की लिस्टिंग काफ़ी निराशाजनक रही। 120 रुपये के इशू प्राइस के मुकाबले महज 115 रुपये पे लिस्ट हुआ। लेकिन भविष्य में क्या योजनाएं हैं कंपनी की, उससे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएमडी मिस्टर बीबी सिंह मौजूद हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आई थिंक जो पहला दिन था लिस्टिंग का सर, वो तो बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन थोड़ा सा भविष्य के बारे में बात करते हैं। एग्जैक्टली मैं जो नंबर्स दिख रहा था सर, जो ई कॉमर्स सेगमेंट है वो काफ़ी डोमिनेट करता है आपके रेवेन्यू मिक्स को। अभी ये ट्रेंड है, लेकिन आगे जाके जो ट्रेंड है एग्जैक्टली वो रहेगा कैसा, इस पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हमारा जो ई कॉमर्स बिजनेस और जो ट्रेडिंग बिजनेस है, जो दोनों दो स्तंभ है एमएसटीसी बिजनेस के, ई कॉमर्स हमारा बहुत ही तेज़ गति से बढ़ रहा है। और जो भी उसमें हम जो रेवेन्यू और बॉटम लाइन की बात करेंगे वो सब ई कॉमर्स ज़्यादा होगा। और जो ट्रेडिंग बिजनेस है उसमें हम लोग एक रिस्क फ्री बिजनेस की तरफ हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसमें जो ट्रेडिंग बिजनेस का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कमतर रहेगा, बट अनुपातिक तौर पे जो हमारा ई कॉमर्स बिजनेस है उसमें वृद्धि काफ़ी होगी। और मैं समझता हूं कि जो अभी 80% ई कॉमर्स बिजनेस का कंट्रीब्यूशन है वैल्यू ऑफ मर्केंडाइज के हिसाब से, और 65% है हमारा रेवेन्यू के हिसाब से, ये इसमें वृद्धि होती रहेगी। और उसी अनुपात में हमारा ट्रेडिंग बिजनेस कम हो सकता है। वैसे कि हम लोग ट्रेडिंग बिजनेस को भी रिस्क फ्री बिजनेस के तौर पे इसको हम लोग जारी रखना चाहेंगे। बट हम लोग इसमें कोई अब आने वाले दिनों में किस तरह का रिस्क नहीं लेंगे ट्रेडिंग बिजनेस में। बट ई कॉमर्स में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, जैसा कि हमारा पास्ट ट्रेंड बता रहा है पिछले 8-10 सालों से। लेकिन सर फ्यूचर में एग्जैक्टली ग्रोथ के प्रोजेक्शंस क्या हैं आपके, उस पर कुछ टिप्पणी करना चाहिए? और साथ ही साथ जो अभी हमने रेवेन्यू मिक्स की बात करी, इस रेवेन्यू मिक्स में स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन से रहेंगे, ग्रोथ कहाँ अच्छी दिख रहे हैं आप? जी, हमारा 2-3 वर्टिकल्स है नए जिस पर हम लोग काम करें। एक तो हमारा ई रिटेल सॉफ्टवेयर सेगमेंट है, जिसमें कि हम लोग तो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, हमारे पास एक्सपर्टीज है उसका, तो उसी को हम लोग लेवरेज करते हुए ई रिटेल सॉफ्टवेयर जो एक नया वर्टिकल है उस पर हम काम कर रहे हैं। दूसरा हमारा ई रकम पोर्टल है, राष्ट्रीय एग्री किसान मंडी, जिसमें हम लोग जितना भी यहाँ एग्री हॉर्टी प्रोडक्ट्स है उस प्लेटफॉर्म से हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि पिछले दिनों हम लोग नासिक का ओनियन भी बेचा है, हम लोग बिहार का मखाना भी उसने बेचा है, हम लोग नॉर्थ ईस्ट के लिए जिंजर, पाइनएप्पल ये सब भी बेच रहे हैं, हमने मुजफ्फरपुर का लीची भी बेचा है। तो अब हमारा पूरा ध्यान एग्री सेक्टर पे आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि जो हमारा ई रकम पोर्टल है वो उसमें काफ़ी बिजनेस होने की संभावना दिख रही है। और हमारा जो तीसरा जो मिनरल सेक्टर्स में है, जैसा बताया है, अभी जितना जो मेजर मिनरल ब्लॉक्स है या माइनर मिनरल ब्लॉक्स है वो भी काफ़ी तादाद में है, जिसका आवंटन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से होना है। तो उसमें सिर्फ हम ही नॉमिनेटेड एजेंसी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इस मिनरल सेक्टर से भी हम लोगों का काफ़ी बिजनेस मिलेगा। हमने उत्तर प्रदेश में पहली बार जो सैंड माइनिंग ब्लॉक्स का बहुत ही सफल तरीके से उसका ये ऑक्शन किया है। वो एक उदाहरण के तौर पे लिया जा सकता है। और दूसरे स्टेट में भी हम सैंड माइनिंग ब्लॉक्स के ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म से आवंटन का उम्मीद रखते हैं। और ये सभी चीज़ें एमएसटीसी के ई कॉमर्स बिजनेस के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होंगे और ई कॉमर्स में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। सर आप लोगों ने प्रोविजनिंग की प्रक्रिया काफ़ी लंबी चलाई है, एग्जैक्टली मैं जानना चाहूँगा और कितने क्वार्टर्स तक जो है ये आप अपनी प्रोविजनिंग करते रहेंगे, ये एग्जैक्टली नंबर कितना होगा और प्रॉफिट्स में आप एग्जैक्टली कब तक आएंगे? पूरा देखिए, हम पहले 6 महीने में जितना प्रोविजन करना था वो हमने कर दिया है। अब जो सेकंड हाफ का जो है उसमें हम लोग कोई प्रोविजन नहीं करने जा रहे हैं। अगले साल भी हम लोग प्रोविजन नहीं करेंगे, जैसा कि अभी दिख रहा है। तो ये हम लोग
नेक्स्ट ईयर से हम लोग प्रॉफिट करेंगे, बिकॉज ये तो ऑलरेडी हम लोग पहले 6 माही में हम लोगों ने लॉस किया है, तो ये जो हमारा 18-19 का वर्ष है इसमें तो हानि होगा, बट 19-20 में हम प्रॉफिट देंगे। चलिए सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और लिस्टिंग के दिन, हालांकि लिस्टिंग बहुत अच्छी नहीं रही लेकिन फिर भी भविष्य की योजनाओं पर आपने बात करी, बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक। CNBC आवाज की टीम की तरफ से एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक से पहले इनफैक्ट प्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए, स्टॉक्स पे, इंडस्ट्रीज पे और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखिए कमोडिटी राउंड अप। नमस्कार।